नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन गिवन है, दूध है, मिल्क इज लिक्विड यानी कि द्रव या फिर ठोस, गैस या फिर वीईसी। तो राइट आंसर होगा दूध है द्रव। ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। दूध की शुद्धता को मापा जाता है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता को मापा जाता है लैक्टोमीटर से। और दूध में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है लैक्टिक एसिड। याद रखना, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है यानी कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है कैसिन प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर द्रव होगा यानी कि लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, अधिक होता है, कम होता है, अत्यधिक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कम होता है यानी कि नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। तो ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। याद रखना, गैस के अणुओं के मध्य स्थान अधिकतम होता है। गैस के अणुओं के मध्य स्थान अधिकतम होता है। और याद रखना, गैस के अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। और क्या होता है ना, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है, ये गलत है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, ये गलत है। याद रखना, बर्फ का जो घनत्व है जल की अपेक्षा कम होता है। बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है यानी कि बर्फ जल से हल्का होता है। ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, ये इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? पॉलिस्टर, सिल्क, सूती या फिर सिंथेटिक। तो इसका राइट आंसर सूती कपड़ा होगा यानी कि कॉटन होगा। याद रखना, सूती कपड़े जल को अधिक अवशोषित करते हैं। सूती जो कपड़ा होता है वो जल को अवशोषित करते हैं, जिसके चलते पसीना को भी अवशोषित कर लेता है। यानी कि जल को अवशोषित करता है तो पसीना को भी अवशोषित करेगा। तो जिसके कारण गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है सूती कपड़ा। तो इसका राइट आंसर कॉटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन क्या है ना, देखिए, एक परमाणु है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। यानी कि प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन एक धनावेशित है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। प्रोटॉन क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परमाणु भार बराबर होता है। परमाणु भार बराबर होता है। याद रखना, एक परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यानी कि परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होता है? देखिए, ये एक परमाणु है। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
और याद रखना परमाणु का जो नाभिक होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस को नोट कर लीजिएगा, अक्रिय गैस को नोट कर लीजिएगा। हीलियम, ठीक है, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब अक्रिय गैस होता है। याद रखना हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब अक्रिय गैस होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियन, ठीक है, NE होता है नियन। ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का या फिर अल्फा कण का? तो इसका राइट आंसर प्रोटॉन, ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? न प्रोटॉन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं यानी कि आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है ना, समान परमाणु संख्या होता है और अलग अलग द्रव्यमान संख्या होता है। जैसे क्लोरीन को ले लीजिए, क्लोरीन का 2 समस्थानिक होता है यानी कि इसका परमाणु संख्या तो 17 होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। कैसे? एक का 35 होता है और एक का 37 होता है। तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग, द्रव्यमान संख्या अलग अलग और परमाणु संख्या जो है वो समान होता है, इसको समस्थानिक कहा जाता है यानी कि समान परमाणु संख्या। ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर, समान परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम यानी कि Na होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है यानी कि 2, 8 और 1 होगा। इसका 2, 8, 1 होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होगा यानी कि 2, 8, 1 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। याद रखना K, L, M और N कक्ष होता है। तो K कक्ष में अधिक से अधिक जो इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो कितना होता है? 2 होता है। उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 18 होता है और 32 होता है। तो 2, 8, 18 और 32 होता है, इसको याद रखना KLMN, ठीक है, एक कक्ष होता है KLMN। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। यानी कि देखिए परमाणु द्रव्यमान यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन कितना है? 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। पूछा है परमाणु द्रव्यमान तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी शून्य होगा यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर दूरी को मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी को, यानी कि किसी वाहन की द्वारा चली गई दूरी को मापता है ओडोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना है। यानी कि याद रखना जैसे 18 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में हमें बदलना है तो 5/18 से हमें गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 5 होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसको 18/5 से गुना कर देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका डैश कहते हैं, यानी किसी विशेष दिशा में कण की जो चाल को उसका वेग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर, वेग, वेलोसिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन किसका मात्रक है ना, फोर्स का हो जाएगा, बल का। ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। वर्क का ऐसा यूनिट यानी कि मात्रक होता है जूल होता है, ठीक है, जूल होता है और एनर्जी का भी जूल होता है। तो इसका राइट आंसर बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल की परिभाषा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20। ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज्यादा होती है। याद रखना जो साउंड होता है सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद
लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, उसके बाद गैस, यानी कि ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। ठोस में ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज्यादा होती है ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता। याद रखना, हाइड्रोजन के अलावा न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है, तो ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 होगा प्रोटॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिचारण का संबंध है, अतिचारण का संबंध है मृदा अपरदन से, तो ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। अतिचारण का संबंध है मृदा अपरदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है? सभी को पता है 70% हो जाएगा, 70 से 75%, तो ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवोगाड्रो की संख्या है, तो एवोगाड्रो की संख्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, तो ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, तो ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पेचिस का रोग कारक जीव है, प्रोटोजुआ होता है। पेचिस का रोग कारक जीव प्रोटोजुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक संक्रामक रोग है, एक संक्रामक रोग जैसे छोटी माता हो गया, चेचक होगा, हेजा होगा, तो इसका राइट आंसर कोलेरा यानी कि हेजा होगा। स्मॉल फॉक्स भी होता है, ठीक है, चेचक होता है, हेजा होता है, छोटी माता होता है, ये सब संक्रामक रोग होता है, तो ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आत्महत्या का थैला कहलाता है, यानी कि सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? ना लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन 1000 गुना होता है, 1000 गुना होता है, तो ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कोशिका का बिजली घर है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, गल्जी उपकरण को कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को या फिर राइबोसोम को, तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर और माइटोकॉन्ड्रिया में डी यानी कि एटीपी पाया जाता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पादप कोशिका का रोसई घर किसे कहते हैं? तो पादप कोशिका का रोसई घर किसे कहते हैं? ना हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, और हरित लवक में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और याद रखना जो क्रोमोजोम है मनुष्य में 46 पाया जाता है क्रोमोजोम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य का नामकरण किया उसका क्या नाम है? पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, पुरकिंजे होगा। वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया उसका नाम पुरकिंजे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो संवहन ऊतक या फिर पार्श्व विभजोत्तक या फिर शीर्षस्थ विभजोत्तक या दृढ़ ऊतक, तो इसका राइट आंसर पार्श्व विभजोत्तक होगा। पार्श्व विभजोत्तक के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स जो पाए जाते हैं वो जाइलम में, ऑप्शन 1 होगा। जाइलम एक संवहन ऊतक है जो कि पौधों में जल का संवहन करता है। फ्लोएम भी एक संवहन ऊतक है जो कि पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, तो इसका राइट आंसर जाइलम होगा। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं, मूंगफली और बादाम के छिलकों में स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर स्क्लेरिड्स होगा, ऑप्शन 3 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है? जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक है और जटिल ऊतक है, याद रखना जटिल ऊतक है। और याद रखना जो जाइलम है वो जल का संवहन करता है और फ्लोएम है जो खाद्य पदार्थों का संवहन करता है पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रंध्र के क्या कार्य है? रंध्र यानी कि रंध्र पत्तों पर छोटे छिद्र होते हैं। रंध्र जो है वो पत्तों पर छोटे छिद्र होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन 1 होगा, गैसों का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वह ऊतक यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है, वह ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, एपिथेलियम या वसीय ऊतक या पेरेन्काइमा या तंत्रिका ऊतक? तो इसका राइट आंसर वसीय ऊतक होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।